अस्सलाम वालेकुम या ऑल, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। जैसे कि मैं आपका रिवीजन करवाती चलूँ कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था। ये 5 जो ऑर्गेनिजम्स थे हमारे पास, प्रोटोजुआ, वायरसेस, फंगाई, बैक्टीरिया और हेलमेंट्स जो थे, हमने उन 5 का डिफरेंस पढ़ा था, उनके मेन फीचर्स पढ़े थे। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है स्टीरोल्स होते हैं, किसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, कौन से जो है वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का वो बेसिकली कैसा होता है, या बैक्टीरिया को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो हमारा जो पूरा चैप्टर है दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया को ऑन द बिहाफ ऑफ शेप, किस बिहाफ पे, बैक्टीरिया को ऑन द बिहाफ ऑफ शेप इनको क्लासीफाई किया गया है 4 में। वैसे तो मेजरली बोला जाता है कि 3 में क्लासीफाई किया गया है, एज अ कोकाई, बैसिलाई और स्पायरोचीट्स। कोकाई क्यों? क्योंकि इनका शेप जो होता है वो बेसिकली सर्कुलर होता है। बैसिलाई हैविंग स्ट्रक्चर ऑफ रोड शेप, इस तरह से लंबा लंबा सा जो है ना इसका स्ट्रक्चर होता है। स्पायरोचीट्स का स्ट्रक्चर दैट इज़ बेसिकली यूँ स्पायरल टाइप। और प्लियोमॉर्फिक, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनको बोला जाता है कि दे आर बेसिकली प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स। क्या होता है? हैविंग मल्टीपल फॉर्म्स। तो जो हमारे पास अब देखें कोकाई है, ठीक है, कोकाई को फर्दर क्लासीफाई किया गया एज ए डिप्लोकोकाई। एक होता है नॉर्मल कोकाई जो कि सिंपल सर्कुलर शेप में एक ही होता है। इनकी अरेंजमेंट किस तरह से है, एक कुछ को क्लासीफाई किया एज ए डिप्लोकोकाई। देन वी हैव स्ट्रेप्टोकोकाई, देन वी हैव स्टेफाइलोकोकाई, सही हो गया। देन वी हैव टेट्राड, देन वी हैव आ जाता है हमारे पास टेट्राड है, और सार्कीना। सही, डिप्लोकोकाई इट मीन्स ये 2 कोकाई आपस में अरेंज हुए होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है वो हमारे पास बेसिक वो चेन के अंदर होता है, जैसे इस तरह से लंबी लंबी सी जो है हमारे पास चेन बनी हुई होती है। स्टेफाइलोकोकाई बेसिकली इस तरह से, जैसे ग्रेप्स किस तरह से आते हैं हमारे पास बंच के फॉर्मेट में, राइट, ये बंच में होता है स्टेफाइलोकोकाई। अब बात करते हैं टेट्राड की। तो टेट्राड यानी कि 4 ये आपस में कंबाइन हुए हों, जबकि सार्कीना का मतलब ये होता है कि 8 आपके पास हों। ये 4, 5 मतलब 6, 7, 8 हमारे पास 8 हों। तो उसके अलावा जो है आगे हमारी बैक्टीरिया की साइज़ को बताया गया है कि बैक्टीरिया की जो साइज़ होती है दैट इज़ मोस्टली 0.2 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। इतना छोटा सा जो है ये बैक्टीरिया होता है, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। आप सारों को पता होगा कि माइकोप्लाज्मा काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। और लार्जेस्ट वायरस बताया गया है दैट इज़ पॉक्स वायरस। हमारे पास पॉक्स वायरस जो होता है वो लार्जेस्ट वायरस होता है। उसके अलावा जैसे बैक्टीरिया की जो रॉट्स वगैरह होती हैं या ईस्ट वगैरह होते हैं, तो उनको क्या बोला गया है कि भाई ये रेड ब्लड सेल की जितनी होती है, यानी अप्रोक्सीमेटली 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि द लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया रोड्स आर द साइज ऑफ सम ईस्ट के जितनी होती है, यानी कि जो बैक्टीरिया की जो रोड्स होती हैं, यानी बैसिलाई की बात की जा रही है, ठीक है। तो बैसिलाई जो होते हैं वो कुछ ईस्ट की साइज़ जितने भी हो सकते हैं, या हमारे पास जो रेड ब्लड सेल है उसकी साइज़ के जितने भी हो सकते हैं। ओके, तो अब हमने क्या पढ़ना है, आगे का जो टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में देखिए, अकॉर्डिंग टू लेविन्सन हमारे पास 2 क्लासिफिकेशंस की गई हैं। ये हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। इसको पहले तो अगर आप यहाँ पे आगे टेबल मेंशन की करिए, अगर आप इस टेबल के अकॉर्डिंग टू देखें तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को ऐसे क्लासीफाई किया गया है एज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कंपोनेंट्स, उसके अलावा नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेविन्सन जो इसमें लिखी गई है, जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन जैसे दी गई है, तो उसमें इस तरह की क्लासिफिकेशन बताई गई है कि हमारे पास सेल वॉल है। सेल वॉल, कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि सेल वॉल के बाहर पाए जाते हैं। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन की गई है। तो विल फॉलो दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन की सेल वॉल के बाहर कौन से कंपोनेंट्स हैं और सेल वॉल के अंदर कौन से उसके अंदर मतलब इनर साइड पे जो है वो कौन से कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली सेल वॉल।
तो हमें पता है कि सेल वॉल क्या है, हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। मोस्टली कुछ जो हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। एक्सेप्शन हमेशा याद कर लिया करें कि एक्सेप्शन कौन सी है इसके अंदर, दैट इज माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या चीज़ है, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। मैंने पहले भी बताया हुआ था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो माइकोप्लाज्मा की सेल मेम्ब्रेन है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टीरोल्स, एंड स्टीरोल्स किसकी प्रॉपर्टी है, यूकेरियोट्स की प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जो सेल वॉल होती है उसके बाहर जो कुछ स्ट्रक्चर्स, जिस फॉर सपोज ये एक सेल है, इसके बाहर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। जिस तरह से हमारे पास फॉर सपोज ये हमारे पास कैप्सूल आ गया जो कि स्लाइम लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन वी हैव फ्लैजिला आ गया, कुछ के अंदर हमारे पास इस तरह के प्लाईज, छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे प्लाई वगैरह आ गए, वो आ जाते हैं। देन हमारे पास जो है, अब सेल वॉल की अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो सेल वॉल किस चीज़ से बनी हुई होती है, तो सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। और जो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन है, अब उसकी कंपोजिशन क्योंकि बहुत लिखा गया है डिटेल के अंदर, अगर आप लोग डिटेल वो पढ़ें तो इसका सिंपली ये मतलब है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन किस चीज़ से बना होता है, ये बेसिकली शुगर के बैकबोन्स होते हैं इसके अंदर। इस तरह के अगर आप डायग्राम देखें तो इस तरह के बैकबोन्स बने होते हैं शुगर के। ये शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो टाइप की शुगर हो सकती है, वेदर देयर इज अ म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है, या हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोजा अमीन शुगर कंपोनेंट है, ग्लूकोजा अमीन मोनोमर्स है, या एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है। उसके अलावा इनके तो जैसा कि मैंने बताया कि म्यूरामिक एसिड से बने हुए होते हैं, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है या एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है। तो ये हमारे पास शुगर की बैकबोन बनी होती है इस तरह से, ये बैकबोन है, ये भी बैकबोन है। इनके बीच में हमारे पास ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में हमारे पास ग्लाइकोसाइल लिंकेज होती है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि उस पर कौन अटैक करता है। बेसिकली लाइजोसोम्स जो एंजाइम होते हैं वो अटैक करके इनकी बैक्टीरिया के अंदर ये जो ग्लाइकोसाइल लिंकेज होती है इनको तोड़ता है। अब देखें ये जो कार्बोहाइड्रेट की जो बैकबोन है, इनके साथ यहाँ पे एक टेट्रामर अटैच हुआ होता है। अब वो टेट्रामर किससे बना होता है, ये है फॉर सपोज टेट्रामर, ठीक है। तो टेट्रामर किस चीज़ से, ये ज़्यादातर डी और एल आइसोमर्स होते हैं अमीनो एसिड के, उनमें से बना हुआ होता है। एल जो होते हैं हमारे पास कॉमन होते हैं, जबकि डी जो हैं वो रेयरली फाइंड किए जाते हैं। उसके अलावा इनके अमीनो एसिड में दो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनको कॉमनली क्लास एज अ मतलब सेपरेटली बताया गया है, दैट इज दी एक है हमारे पास डाई पेमेलिक एसिड, डाई अमीनो पेमेलिक एसिड, डाई अमीनो पेमेलिक एसिड। उसके अलावा डी एलेनिन है। तो जो डाई अमीनो पेमेलिक एसिड है वो बेसिकली हर बैक्टीरिया के अंदर अलग हो, इट मीन्स इट इज बेसिकली यूनिक फीचर। उसके अलावा डी एलेनिन जो होती है हमारे पास वो क्रॉस लिंकेज करवाती है, क्रॉस लिंकेज किसके बीच में करवाती है, टेट्रामर्स में। तो ये बेसिकली सिंपली स्ट्रक्चर था हमारा जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है। अगर आप लोग डायग्राम में देख रहे हो तो ये बेसिकली बैकबोन है हमारे पास जो कि शुगर कंपोनेंट से बनी होती है, वेदर म्यूरामिक एसिड है या एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है, ये भी बैकबोन ही है। और इसके साथ ये टेट्रामर अटैच हुआ होता है। देन वी हैव ये जो टेट्रामर होते हैं ये आपस में अगेन इंटरब्रिज के थ्रू ये ज्वाइन हुए होते हैं। अब उसके आगे आप लोग अगर देखें तो वहाँ पे लाइसोजाइम का जिक्र है जो कि एंजाइम है। अब वो एंजाइम क्या करेगा, जब वो आके ये जो ग्लाइकोसाइल लिंकेज होती है इनके बीच में आके इसको तोड़ेगा, मतलब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए वेदर अगर लाइसोसोम यूज़ हो रहा है, सॉरी लाइसोजाइम जो कि एंजाइम है जो वो यूज़ हो रहा है, तो वो क्या करवाएगा, वो इसकी ग्लाइकोसाइल लिंकेज को तोड़ाएगा। लेकिन अगर आप पेप्टाइडोग्लाइकेन की ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है, अगर आप इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को चेक करें, क्योंकि मेजर जो चीज़ होती है दैट इज़ अवर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो अगर फॉर सपोज ये हमारे पास एक ह्यूमन है, ठीक है, ये फॉर सपोज हमारे पास एक ह्यूमन है और अब इस ह्यूमन को हम लोगों ने जैसे फॉर सपोज एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स दिए,
ठीक है। एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स अब क्या करेंगी, वो ह्यूमन के इटसेल्फ उनके सेल पे अटैक क्यों नहीं करती, क्योंकि ह्यूमन के सेल्स के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। तो अब जब हम लोगों ने एंटी बैक्टीरियल ये ड्रग्स वगैरह दे दी, जैसे फॉर सपोज एग्जांपल मोस्ट कॉमनली यूज होती है, एक होती है पेनिसिलिन हो गई, या सेफलोस्पोरिन्स हो गई, सेफलोस्पोरिन्स या वेंकोमाइसिन हो गई हमारे पास, ये 3 मेंशन की गई हैं, वेंकोमाइसिन। तो ये 3 हमारे पास मेंशन की गई है। फॉर सपोज इनमें से कोई भी एक बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियल ड्रग हम लोग दे रहे हैं, तो वो क्या करेगी, ये जो बैक्टीरिया है, फॉर सपोज ये इसकी सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल के अंदर ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है, ये क्या करेगी, ये इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन को तोड़ेगी। जिस तरह से ये जब इसने फॉर सपोज इसने तोड़ दिया पेप्टाइडोग्लाइकेन को, अब ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी सिंपली बाय डिस्ट्रॉइंग देयर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को क्या कर देगी, सिंपली डिस्ट्रॉय कर देगी। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड फीचर आ जाता है सेल मेम्ब्रेन्स का, दैट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है ना, तो अब ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स क्या चीज़ है, ये बेसिकली अच्छा याद रखना कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव का फीचर है। किसका फीचर है, ये ग्राम पॉजिटिव का फीचर है, जबकि लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव का फीचर होता है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, सिंपली एक लिपिड ए होती है, ठीक है, जो मे भी क्या बोलेंगे कि टॉक्सिन्स करवाती है, टॉक्सिसिटी में इन्वॉल्व होती है, टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं इसके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो पूरा है, ठीक है, सबसे पहले तो ये लिपिड ए है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है दैट इज कोर। नंबर सेकंड थिंग इज दैट वी हैव कोर, एंड देन उस कोर के साथ हमारी अटैच होती है पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड से होते हैं, ये बेसिकली 25 मोनोमर या सब यूनिट्स बोल सकते हैं आप लोग, उससे बनी होती है, जिसमें ये 25 सब यूनिट से बनी होती है। उसके अंदर 3 to 5 जो शुगर्स होते हैं ना, वो बार बार रिपीट होती हैं। सही है, तो इसका ये जो फीचर है वो क्या है, बेसिकली इट कंटेन्स ओ एंटीजन। और ओ एंटीजन क्या करवाती है, ओ एंटीजन या सोमेटिक एंटीजन आप लोग बोल सकते हैं, ये बेसिकली क्या करती है, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करवा सकती है। कि फॉर सपोज कौन से बैक्टीरियाज हैं जो जिसके अंदर अगर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में ओ एंटीजन पाई जा रही है, तो इट मीन्स दे आर ग्राम नेगेटिव ना। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ये एंटीजन यूज होती है, मतलब इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस ये है। उसके अलावा वी हैव टिकोइक एसिड, एक अनदर फीचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिकोइक एसिड। तो टिकोइक एसिड जो है ये फीचर होता है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव का। ठीक है, तो अभी क्यों ये फीचर है ग्राम पॉजिटिव का, देखें ये जो टिकोइक एसिड है, पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस याद कर लें कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंड्यूस करवाता है, क्या इंड्यूस करवाता है, ये इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करवाता है। उसके अलावा शॉक को, जो कि सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपोटेंशन को इंड्यूस करवाता है। ठीक है, तो इसकी जो मेन एडवांटेजेस हैं वो 2 हैं, दैट इज इट इंड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन एंड द हाइपोटेंशन। उसके अलावा क्योंकि टिकोइक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव का फीचर है, इसकी अगर कंपोजिशन को बोला जाए, अक्सर पूछते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द कंपोजिशन ऑफ टिकोइक एसिड, दैट इज ये या तो ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट से बना हुआ आता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट से। उसके अलावा ये बना हुआ होता है रिबिटोल फॉस्फेट से। रिबिटोल फॉस्फेट्स की मेन जो है ना ये फीचर्स हैं। उसके अलावा इसकी जो डिटेल्स है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ बस ये पता होना चाहिए कि कुछ जो है होते हैं हमारे पास, जैसे फॉर सपोज ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सही है। और इसके ऊपर हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है, अगर आप डायग्राम में दिखा देती हूँ आपको। लेकिन कुछ जो हमारे पास टिकोइक एसिड के फाइबर्स हुए होते हैं वो बेसिकली जो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन है उससे अटैच होते हैं, लेकिन कुछ फाइबर्स जो ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट जाके साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से जाके अटैच कर जाते हैं, और उन फाइबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइपोटिकोइक एसिड। क्या बोलेंगे हम लोग, लाइपोटिकोइक एसिड, सही है। देन जो है एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि पेप्टाइडो जो ग्लाइकेन है हमारे पास, उसका जो दूसरा नाम है दैट इज म्यूरिन
और म्यूरिन बोल सकते हैं या म्यूकोपेप्टाइड भी बोल सकते हैं। उसके अलावा पीछे अगर हम लोग देखें, ये वाली जो डायग्राम है ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो ब्लैक कलर का फाइबर आपको दिख रहा है, इट इज़ बेसिकली दी टिकोइक एसिड, जो कि डायरेक्ट जाके कहाँ पे इंसर्ट कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में, और इस फाइबर को हम लोग क्या बोलेंगे, लिपोटिकोइक एसिड।